we are starting our first chapter of OCM, that is Introduction of Commerce and Business. Guys, there are two type of human activities. एक तो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, इन एक्सचेंज हमें मनी मिलता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन एक्सचेंज वी कैन नॉट गेट मनी. अभी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हम होटल में जाते हैं, हमें खाना मिलता है, मतलब वी गेट फूड, बट हम इन एक्सचेंज हम मनी पे करते हैं, फ्री में नहीं. और वही सेम एक्टिविटी कुकिंग बाय मदर, मतलब मदर हमें घर पे देती है तो हम पे नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. और जो होटल में हम चार्ज, मतलब फीस चार्ज होती है, इन एक्सचेंज मनी से डील होता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें मनी डीलिंग नहीं होता. ठीक है, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप में डिवाइड है. वो एक तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब गाइस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या है? Business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. यानी हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और फिर वही जो प्रोड्यूस किया है उसको सेल करते हैं, और इन एक्सचेंज हम मनी लेते हैं. लाइक प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोफेसर हैनी ने कहा है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. प्रोसेसिंग मतलब ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी मनी, बेच के पैसा कमाना. प्रोसेसिंग यानी बेच के पैसा कमाना, यानी हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर वही बेच के हम मनी अर्न करते हैं. ये बिजनेस है. ठीक है, इनमें क्या फीचर्स है? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी आपको मैंने डिफाइन भी बोला कि ये डील करता है विद इकोनॉमिक, मतलब मनी से डील करता है. इसमें 2 पार्टीज होती है, एक तो जो बेचता है वो सेलर, और जो खरीदता है वो बायर. सेलर एंड बायर, ये दो पार्टीज होती है जो डील करती है बिटवीन. प्रॉफिट मोटिव रहता है, ऑफ कोर्स इनका बिजनेस हम चलाते हैं तो प्रॉफिट मोटिव ही रहेगा. फिर प्रोडक्शन होता है, फिर वही प्रोडक्शन को हम एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं और मनी अर्न करते हैं. डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज. फिर ये कंटिन्यूटी एंड डीलिंग, यानी ऐसा नहीं कि आज मैंने बिजनेस किया, कल मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूं, नॉट पॉसिबल. ये डेली बेसिस है, ये डेली पर्पज है, ये कंटिन्यूटी इन डीलिंग है. ठीक है, तो बिजनेस इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग, डेली करना पड़ता है. ठीक है, देन अनसर्टेन रिटर्न्स, यानी कभी हमें प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है बिजनेस में, यानी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, तो ये भी होता है बिजनेस में. ये भी एक उसका फीचर्स है. गाइस, एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क तो होता है बिजनेस में, हमें लेना भी पड़ता है. विदाउट रिस्क वी कैन नॉट डू द बिजनेस. रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और हमें रिस्क को हैंडल करना आना चाहिए. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम बिजनेस तो गाइस कर रहे हैं, बट अगर कंज्यूमर ही सेटिस्फाई नहीं है तो क्या मतलब बिजनेस करने का? तो कस्टमर सेटिस्फाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फर्स्ट पार्ट, बिजनेस, मीनिंग एंड उसके फीचर्स. ठीक है, सेकंड है प्रोफेशन और उसके फीचर्स. ठीक है गाइस, व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? यानी प्रॉपर एजुकेशन लेना, फॉर्मल एजुकेशन गेन करना, और फिर वही एजुकेशन जो हमने गेन किया है, डिग्री हासिल किया, फिर उसको ही यूज करना और प्रॉफिट अर्न करना. बस, दिस इज अ प्रोफेशन. लाइक सीए, लॉयर, डॉक्टर्स, इन लोग एजुकेशन लेते हैं, प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो इसी को अप्लाई करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं. इनके फीचर्स क्या है? इनका एम क्या रहता है? अर्निंग मनी, ऑफ कोर्स अर्निंग मनी. इनका क्वालिफिकेशन रहता है, यानी इनको है ना डिग्री हासिल करनी पड़ती है, फॉर्मल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, पर्टिकुलर नॉलेज लेना पड़ता है एज पर द फील्ड जो हमने सिलेक्ट किया है. ठीक है, थर्ड है फाइनेंशियल रिटर्न्स, यानी लाइक इन लोग एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, सर्विस देते हैं. लाइक सी लोग एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट सर्विस देते हैं एकदम बड़ी बड़ी. फिर इन एक्सचेंज फ्री में सर्विस नहीं देते, फ्री में उन लोग एडवाइस नहीं देते. वो लोग इन एक्सचेंज क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं. ठीक है, फीस चार्ज करते हैं, तो इन लोग फाइनेंशियल रिटर्न्स, फीस रिटर्न्स करते. ठीक है, देन कैपिटल, यानी फॉर एग्जांपल अच्छा फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है, फिर वही ट्रेनिंग को हमने अच्छी सी एजुकेशन हासिल करके फिर खुद का एक ओपन किया बिजनेस, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए रहेगा. बट वही हमने अच्छी सी एजुकेशन लेके अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल की नीड नहीं है. ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
किसके लिए, लॉयर लोगों को ये करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, इधर ICAI में CA लोगों को करना पड़ता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स लोगों को इधर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कंपलसरी है, ठीक है। देन इट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यानी ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। लाइक मैंने CA की डिग्री हासिल किया, फिर मैं किसी और को वो दूँ, नो। यानी डॉक्टर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, यानी मेडिकल की पढ़ाई हासिल करके वो अपनी डॉटर सन्स को नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई उसके रिलेटेड की नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, मतलब हम इसको प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क इनका क्या रहता है कि अच्छे से पढ़ना, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल करना, फिर वही ट्रेनिंग करके इन लोग एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस दे के उन लोगों से फीस चार्ज करते हैं। ये उनका काम रहता है, नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट हम कवर अप करेंगे एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और रिलेटेड टॉपिक्स, यानी इको के, OCMs के। अगर आपको चाहिए रहेगा कि कितना पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है OCM में, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो चैनल में जाके देख सकते हो, ओके।